हे दर्शक श्रोता माउली चरणों को प्रणिपात करता हूँ। साईं चरित्र के 13वें स्वर्ण अमृत कलश की ज्योति आपने पाली, आपके देवघर में स्थापित हो गया, आपके हृदय में स्थापित हो गया। जहाँ सदगुरु होते हैं वहाँ देवघर प्रसन्न रहता है। और देवघर तो मैंने आपको बता दिया, नर्मदा से 4 पत्थर लाना, अपने देवघर को सुशोभित करना। वो आपका देव है, कुल देव है, वो सारे विघ्नों को हर लेगा। ये जो पाप है, ये ताप है, बुरे कर्म है पिछले जन्म के, वो इस जन्म में हमें भोगना पड़ता। लेकिन जो सच्चे श्रीहरि के भक्त हैं उन्हें नहीं भोगना पड़ता। साईनाथ महाराज कहते हैं कि ना तो मेरे स्त्री है, ना बाल बच्चे, ना मेरा कोई घर है, ना द्वार। मैं सबको भूल चुका हूं, मैं स्वयं को भूल चुका हूं। लेकिन श्रीहरि की माया मुझे नहीं भूलती, वो अपने कुचक्र में फंसा लेती। और जो आदमी माया के कुचक्र में फंसता है वो कष्ट भोगता है। ब्रह्मा जी को भी ये श्रीहरि की माया जो है अपने कुचक्र में फंसा लेती है। और माया के कुचक्र में फंसने के बाद आदमी का जीवन अंधकार होने लगता है, उसको अभिमान आ जाता है, वो बुरे कर्म करने लगता है, दुष्ट और अधार्मिक जनों की संगति हो जाती है, और फिर वो उसी को वो अगले जन्म में भोगता है। चाहे बीमारी के रूप में हो, चाहे कोई आपदा विपत्ति संताप के रूप में हो, वह इस संसार में जलते रहता है, उसे सुख नहीं मिलता। सुख उसी को मिलता है जो श्रीहरि की शरण में। भगवान कृष्ण कहते हैं कि संत जो है मेरे जीवित स्वरूप है, और संत जो है भवसागर से पार करने के लिए अगस्त्य ऋषि के समान। साईं भी कहते हैं कि वे परम भाग्यशाली जिनका उद्धार होना, जिनके समूचे पाप को नष्ट होना, जिनके दुर्भाग्य नष्ट होना, जिनकी पीड़ा नष्ट होना, जो इस संसार के भुगतमान को भोगने में असमर्थ है, वह समर्थ हो जाएगा। सारे पाप कट जाएंगे, सारे भावबंधन उसके दूर हो जाएंगे यदि वो निरंतर साईं साईं कहता रहे। उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। साईं का मतलब होता है ईश्वर, जो शिव है, राम है, कृष्ण है, हरि, और उसका निर्गुण रूप ही अल्लाह है। ऐसा साईनाथ महाराज का वचन था और ऐसी उनकी लीला थी। ये श्रीहरि की माया जो है किसी को नहीं छोड़ती। लेकिन जो श्रीहरि की शरण में पड़े रहते हैं, हमेशा आत्मी चिंतन करते रहते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, दूसरे के प्रति दया भाव रहता है, जो लाचारों की सेवा करते हैं, मदद करते हैं, और हमेशा जो पुण्य में अपना मन लगाए रहते हैं, उन्हें पूर्व जन्म के दुर्भाग्य उन्हें परेशान नहीं कर सकते। प्रारब्ध से जो कुछ हमें प्राप्त होता है उसे हम भोगना पड़ता है। वैसे ही किस्से इसमें दिए गए 13वें अध्याय, और बड़ा ही अनुग्रह वाला अध्याय। हे श्रोता माउली, दर्शक माउली, मैं पुनः चरणों को प्रणिपात करता हूँ। जिनके समस्त पाप नष्ट होना, जिनके समस्त बुरे कर्म नष्ट होना, समस्त दुर्भाग्य नष्ट होना, समस्त आपदा विपदा विपत्ति नष्ट होना, मनवांछित फल की प्राप्ति होना, वही सच्चे सदगुरु की शरण में जाता है, संतों की शरण में जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने जो भगवत गीता में कहा है उसे ध्यान पूर्वक अपना लो। नारायण गांव का, पूना जिला का, जुन्नर तहसील और नारायण गांव का एक व्यक्ति
जिसे वक्ष स्थल पर सन 1909 में एक भयानक रोग हो गया। और ये रोग क्यों हुआ बताया मैंने, पूर्व जन्म में जो पाप होते हैं इसको इस जन्म में चाहे रोग के रूप में हो चाहे किसी भी रूप में हो उसे भुगतना पड़ता है। जो ऋणानुबंधन है उसको पूरा करना पड़ता है। लेकिन जो भगवान की शरण में है, संत की शरण में है, जो कृष्ण के उपदेशों का पालन कर रहा है उसे कोई कष्ट नहीं हो। जब वक्ष स्थल पर उसको बहुत भयानक रोग हो गया, क्षय रोग, सन 1909 की बात है। उस समय कोई विवेकशील व्यक्ति नहीं थे। उस समय मेडिकल साइंस में भी इतना आविष्कार नहीं हुआ था। क्षय रोग तो आजकल मेडिकल साइंस आराम से उनका इलाज कर लेते हैं, टीबी का, लेकिन पहले के जमाने में मरना ही पड़ता। और जब वो इस दुख से व्याकुल था, हर घंटे पर उसको खून की उल्टियां होने लगी, तो वो आए समझ गया कि हे प्रभु, अब तो जाने ही, अब संसार में कोई मुझे बचा नहीं सकता। लेकिन कहते हैं कि जो प्रभु की याद करता है, शास्त्रों की ऐसी गवाही है, जो सदैव ईश्वर नाम का चिंतन करता है उसकी आप मदद करते हैं। सुख में मैंने तुम्हें कभी नहीं पुकारा, अगर ऐसा वो पश्चाताप करता है और आंखों में आंसू भर कर कहता है कि सुख में मैंने तुम्हारा कभी सुमरन नहीं किया, अब ये भीमा दुख में तुम्हें पुकार रहा है, तो स्थिति ऐसी बनी। भगवान स्थिति बनाते हैं। भगवान आके खुद इलाज नहीं करते, परिस्थिति बना देते। अच्छे हॉस्पिटल तक पहुंचा देंगे, अच्छे चिकित्सक मिल जाएंगे, अच्छी दवाइयां मिल जाएंगी। ये सब भगवान की कृपा है, सदगुरु की कृपा है। इसीलिए मैं कहता हूं, जिस हाल में सदगुरु रखे उसी हाल में रहना पसंद करो, शुक्रिया अदा करो। कष्ट है तो तेरे है, जो कुछ है तू साथ में रहना, तू साथ देना, तू शक्ति देना। सुख में भी है तो तेरी याद को हम ना भूलें, शुक्रिया अदा करते रहे। हमारे मन को हमेशा पवित्र बनाए रखो प्रभु। हमारे मन में अंधकार नहीं आना चाहिए, अज्ञानता नहीं आना चाहिए। और जो सही में श्री हरि की शरण लेता है वह अज्ञानता से दूर होता है, अंधकार से दूर होता है, द्वैत से अद्वैत की ओर जाता है, ईश्वर की सर्वव्यापकता को समझने लगता है, धर्म का बीजारोपण हो जाता है, भक्ति का बीजारोपण हो जाता है, प्रेम का बीजारोपण हो जाता है, श्रद्धा बढ़ जाती है, विश्वास दृढ़ हो जाता है, उसका चिंतन प्रगाढ़ हो जाता है, अखंड चैतन्य करने से उसका प्रेम हो जाता है। भीमा पाटिल को एक सलाहकार मिल गया, उनके मित्र नाना साहब चांदोरकर। नाना साहब चांदोरकर को उन्होंने कहा कि अब तो कोई बात ही नहीं है, अब कुछ नहीं कर सकते, अब तो साईनाथ महाराज की शरणागति। सच्चे संत हैं, आत्मज्ञानी संत हैं, जिनके शब्दों में बहुत ताकत है, जिनके शब्द मंत्र हैं, गूढ़ रहस्य, अर्थपूर्ण, प्रेम दृष्टि से देख लेते हैं, उसी में आदमी के स्वास्थ्य में सुधार हो जाता है और सुख की वृद्धि होने लगती है, पूर्व जन्म के पाप दूर होने लगते हैं। जिनके दर्शन मात्र से ही पापी आदमी पुण्य की ओर जाने लगता है, उसके अंदर प्रेम भाव जागृत हो जाता है, भक्ति भाव जागृत हो जाता है। बस उनकी शरणागति लीजिए, उन्हें शिरडी लाया जाता है और शिरडी लाने के बाद द्वारका माई में लिटा दिया जाता है। साईनाथ महाराज उनके पास जाते हैं, वो बोलते हैं, अरे अरे ये तो पूर्व जन्म के पाप है, इनके पूर्व जन्म के बुरे कर्म है, दुर्भाग्य है, पापों का पिटारा है, मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। तब वो उनके चरणों से लिपट कर कहता है आंसू बहाकर, अंतिम आशा लेके आया हूं, अंतिम अभिलाषा लेके आया हूं, मारना है मारो, तारना है तारो, मरने ही वाला हूं। कहते हैं कि जो संत चरण पकड़ लेता है उसका उद्धार हो जाता है। हे प्रभु मेरे ऊपर दया करो, मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे ऊपर करुणा करो। आपके द्वार से कोई वापस नहीं जाता, ऐसा मैंने सुना हूं, और उसी भाव से, उसी इच्छा से, उसी अभिलाषा से आपके द्वार तक आया। बचाना है बचा लीजिए, तारना है तार दीजिए, मारना है मार दीजिए। साईं बाबा को दया आई, उन्होंने कहा
कि सही में तुम्हारा ऐसा विश्वास हो तो चिंता न करो, ये द्वारका माई सबके दुखों का हरण करती है। यहाँ का फकीर बहुत दयालु, वो तुम्हारा रोग समूल दूर कर देगा। प्रेम दृष्टि से उनका देखना और उनका बोलना मंत्र रोक दो। हर घंटे में जो खून की उल्टियां होती थी वो बंद हो गई, और उसके बाद उसे भीमाबाई के यहां पहुंचा दिया गया। जो जगह उनके लिए स्वास्थ्य कारक नहीं थी, ऐसी जगह पर उन्हें रखने के लिए कहा गया। लेकिन बाबा की आज्ञा को कोई टाल नहीं सकता। भीमा पाटिल ने बोला कि बाबा जी ने जहां बोले वहीं रहूंगा, और साईं साईं का गुणगान करने लगे। अंतःकरण उसका द्रवित हुआ, आंखों से अश्रुपात करके सो गए। साईनाथ महाराज ने स्वप्न में पहला दृष्टांत दिया कि उनके हाथ में एक बेत है, वे शिक्षक है और उसको पढ़ा रहे हैं, और बेतों से उनकी पिटाई हो रही, असहनीय पीड़ा हो रही। उस असह्य दर्द को उन्होंने स्वप्न में सहन किया। उस सपने के बाद, जागृत होने के बाद, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, उन्हें बड़ा सुख महसूस हुआ। इसके बाद फिर सोए वो, तो दूसरा दृष्टांत होता है कि उनके हृदय पर कोई पत्थर घुमा रहा है ऊपर से नीचे की ओर। ये कैसा ऑपरेशन है, कैसी अद्भुत लीला है, ये कैसा ऑपरेशन है। वो असह्य दुख पाकर उस रोग से उसने मुक्ति पाई, और सुबह बहुत प्रसन्न हुआ। और प्रसन्न होने के बाद साईनाथ महाराज के पास गया तो साईनाथ महाराज बोले, कैसा, क्या हाल है? अश्रुधारा की तेज गति उसकी आंखों से बहने लगी, उसकी कमीज को गीला करने लगी, और वो कुछ कह नहीं पा रहा था, गला उसका रुंध गया, सिसकियां भर रहा था। बोले, आपकी अगाध लीला, आपकी अगाध करुणा, आपकी प्रेम दृष्टि, और आपके द्वारा बोले गए शब्द, और आपने जो स्वप्न में मुझे दृष्टांत दिया, वह मेरे जीवन का तारणहार बन गया, मेरे रोग को हार लिया। लोग सत्यनारायण व्रत रखते थे, उन्होंने साईं का व्रत रखा, और साईं का व्रत ऐसा रखा, अंधे लूले लंगड़े अपाहिज को खिलाना, उनकी मदद करना, लाचारों की मदद करना, ये साईं का व्रत है। भूखे रहना साईं का व्रत नहीं। साईं का व्रत ये है कि भूखे को खिलाओ, लाचारों की मदद करो, बेसहारों की मदद करो, बेघरों की मदद करो, अगर आप समर्थवान, और नहीं है समर्थवान तो उन पर दया का भाव अर्पित करो, उतना ही काफी। जो इस कथा को सुने, अविलंब पूर्व जन्म के दुष्कर्मों से, पूर्व जन्म के पूरे बुरे कर्मों से, दुर्भाग्यों से, संतापों से जो प्रारब्ध मिले हैं, और जो इस जन्म में कष्ट भोग रहे हैं, और कष्ट भोगने के विधान में है, तो वह विधान भी पलटेगा सदगुरु के चरण से। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि संत मेरे जीवित रूप है, कलयुग के बेई तारनहार और पालनहार। और जहां संत की मनोकामना पूरी होती है, वहां समझो श्री कृष्ण विराजमान है। जो इस कथा को सुनेगा उसे अविलंब सहायता होगी, अविलंब उसकी मदद होगी, निरोगी काया मिलेगी, मनवांछित बल की प्राप्ति होगी, कष्टों से मुक्ति मिलेगी, और प्रेम और श्रद्धा जागृत होगी, भक्ति जागृत होगी, और इसी जागृति से उन्हें सद्गुरु का पूजन करना चाहिए। अब अगली कथा में हम अगला विश्लेषण बताएंगे। तब तक के लिए सबको ओम साई राम। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।